हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पोर्टफोलियो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो वाला टॉपिक है आपका, ये सीटेट के अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, यानी सीटेट में ही नहीं, सारे टीचिंग एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के यहाँ से आते हैं। तो अच्छे से इसको वॉच करिएगा। तो सबसे पहला नंबर तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं आपके, सारे टॉपिक मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप उसको देख पाएंगे। और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर बिना कहे कर लिया करिएगा। तो हम लोग ध्यान देंगे क्या, पोर्टफोलियो के बारे में, अपने टॉपिक पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह, कलेक्शन होता है। यहाँ पे जो आपको सामने डायरी दिख रही है वो क्या है, पोर्टफोलियो की एक डायरी है, फाइल है, जिसमें क्या होता है, बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह, यानी कि बच्चों ने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या बच्चे का मानसिक कैसा है, यानी इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा गया है। यानी कि बच्चा पढ़ने में ठीक है, कमज़ोर है, कैसा है, या फेल हुआ था, पास हुआ था, उसकी कमी क्या है, शैतान ऐसा तो नहीं है कि शैतानी करता है, यानी उसके सारे रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या हो गया, एक प्रकार की फ़ाइल है जो निश्चित अवधि, यानी कि 1 वर्ष के अंतर्गत, यानी हर बार 1 वर्ष 2 वर्ष जितने भी जब तक पढ़ेगा वो बच्चा, वो सारे काम उसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है। बाद में अगर जैसे आप उस बच्चे के बारे में जानना हो आपको, तो उसके माता पिता, उसके गार्जियन, उसके घर का, उसका पता, उसका यानी सारा डिटेल उसमें रहता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या है, फाइल है। यहाँ पे जैसे कक्षा देखा जाए तो जो है बच्चा जो कक्षा फर्स्ट 1 में है, और वो फर्स्ट के अंदर जो है पूरे वर्ष में क्या पढ़ा, क्या किया, जितने भी वो प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, यानी जो भी सीखा है, जो भी कमियां होंगी, वो उनका क्या संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ पे उपलब्धि, प्रगति, कमियाँ, ये को भी रखा जाता है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती क्या है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत मिलता है। तो परिवार के शैक्षिक शैक्षिक यानी उसके माता पिता का नाम, यानी क्या व्यवसाय है, क्या करते हैं सब लोग, यानी सांस्कृतिक तथा सामाजिक सारी जानकारी मिलती है। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन आसान करना। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है क्या, कि उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यानी मूल्यांकन करने का मतलब, पहली कक्षा में पढ़ रहा था बच्चा, जब दूसरी कक्षा में अगर हो जाएगा, तो अगर कोई नया टीचर आएगा, उसको कैसे पहचानेगा कि बच्चा की कैसा था, क्या था। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे की सारी जानकारी इकट्ठा करके उस पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या कमी थी, प्रगति क्या थी, यानी कैसे सुधारा जा सकता है बच्चे को। तो मूल्यांकन करके आसान हो जाता है, उसमें मूल्यांकन करना आसान हो जाता है बच्चे का। आगे हम लोग देखेंगे अब रिकॉर्ड भी एक ऐसा पोर्टफोलियो की तरह होता है। रिकॉर्ड जो होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला है एनकोडेटल रिकॉर्ड, दूसरा एनकोडेटल रिकॉर्ड में इसमें क्या होता है, बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे क्या होता है, बिहेवियर, स्केल, एटीट्यूड, जितने भी ज़रूरत पड़ती है इसमें, यानी बच्चे के जितने भी क्या है, एनकोडल यानी एनेक्डोटल यानी रिकॉर्ड जो होता है उसके अंतर्गत क्या रखा जाता है, बिहेवियर। अब दूसरा है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट, यानी कि जो बच्चा क्या पास हुआ, फेल हुआ है, उसका एकेडमिक यानी उसका अटेंडेंस क्या आया, कब कितना आया था, उपस्थिति कितना है, अच्छा यानी बच्चे ने क्या हासिल किया, पढ़ाई अच्छा था उसकी कि नहीं, यानी चरित्र कैसा था उसका, ये सब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। आप इसको एक जो है ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। एनकोडेटल में क्या है, ए आ रहा है, ए का मतलब ऑल, यहाँ बच्चे की सारी जानकारी रखी जाती है इसके। यानी सी का मतलब, यहाँ पे कम्युनिटी में सी आ रहा है, सी का मतलब क्लास, यानी यहाँ से कक्षा से संबंधित रखे, यानी एकेडमिक, अटेंडेंस और अचीवमेंट, यानी और पी पोर्टफोलियो का अर्थ होता है पर्सनल एक्टिविटी। उससे क्या पता चल रहा है कि आपका उसकी सारी जानकारी पोर्टफोलियो में रहेगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हैं कितने हैं, वो उसको हम लोग देखेंगे। विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूरी होना चाहिए।
अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, इंक्लूसिव स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का समावेशन। तो विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेशन का मतलब ये होता है अभिभावकों का समावेशन नहीं, विद्यार्थियों का बहिष्करण या अन्य शिक्षकों का समावेशन, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित प्रश्नों का प्रश्नपत्र का संगठन क्रमबद्ध, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। चौथा आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे द फॉलोइंग, यहाँ फॉलोइंग फीचर, यहाँ पे एनिकोडटल, एनिकोडटल यहाँ पे ए का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे आल, अभी हम लोग पढ़े एनिकोडटल में क्या है ए का मतलब ऑल, आल से पता चल रहा है क्या कि बच्चे की सभी जानकारी होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए इसे शैक्षिक क्षेत्र के लिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा है आपका, यह घटनाओं का, यानी कि सही हो जाएगा सेकंड नंबर, गलत है यही है, सब आंसर सही हो गया। यह घटनाओं का सही वर्णन है, ये सही है। यह बच्चों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है, ये भी सही है। यानी कि पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा आपका गलत है, दूसरा गलत है। ये पूछ रहा है कि घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा, इन सब के अलावा, तो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के नोटबुक अपने कार्य शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है, निबंधात्मक, घटनात्मक, समस्या समाधान, पोर्टफोलियो आकलन। यहाँ पे बच्चों को जैसे पोस्ट, मान लीजिए कोई चित्र बनाने के लिए दे दिया जाए या कुछ लिखने के लिए दे दी जाए, फाइल दे दिया जाए, तो बच्चा ड्राइंग बना तो लेगा, तो क्या करेगा अपने समाज के लिए, अगर पूछा तो शिल्प, यानी कि इसका जैसे वो बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया गया है ना फाइल, उसमें लिख दिया जाएगा कि बच्चा इस टाइप का है, उसकी गतिविधि है, यानी वो क्या कर रहा है पोर्टफोलियो का आकलन, यानी चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना चाहिए। गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, अवधि परीक्षाएँ। यहाँ पे क्या है सर्वश्रेष्ठ तरीका, क्या है आपका पोर्टफोलियो। देखते ही आंसर इसका सबसे। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्रोसेस। यहाँ पे विषम, अनियमित, सामयिक, संचयी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें देखिए जो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, संचयी। क्यूमुलेटिव, इकट्ठा, संचय का मतलब इकट्ठा